जब वो कानून की धाराओं का या कानून का परिशीलन करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके सामने परेशानियां आती हैं, कंसेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होते हैं। तो ये दूसरी परेशानी है कानून तक पहुंचने में। तीसरी चीज जो आती है वो है न्याय में देरी। आदमी ऊब जाता है न्याय तक पहुंचने में। जैसा हमारे आदरणीय बड़ी श्रीमती श्री पांडे जी ने बताया, उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में इस चीज को चर्चा किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते जाते हैं, नए नए काम होते जाते हैं, मगर स्थिति जस की तस बनी होती है, कोर्ट में पेंडिंग ही रहता है। बहुत दुखदायी स्थिति है। जरूरत है कि कानून में जो जानकारी रखते हैं, कानून के बीच में रह के जो काम करते हैं, बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन व्यक्तियों के हित में हमको काम करना पड़ेगा, उनको न्याय दिलाना पड़ेगा। न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। कितने लोग को सिर्फ ये देख करके कि फला आदमी 50 साल मुकदमा लड़ा, निश्चित तौर पर हम लोग प्रैक्टिकली व्यवहार में काम करते हैं, देखते हैं, कोशिश करता है आदमी साहब कोर्ट कचहरी कहां जाएंगे साहब, बहुत दिन हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा साहब। ये परिस्थिति अगर हमारे कानून के प्रति लोगों के मन में बने तो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चौथा जो कारण है वो है गरीबी। हालांकि लीगल एड के माध्यम से निश्चित तौर पे काफी सराहनीय प्रयास हो रहा है हमारे बस्तर जिले में, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बराबर कैंप लग रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं की सेवा की जा रही है और सारे लोग एक्टिव होकर के इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके भी बहुत सारी तकनीकी परेशानियां हैं, समय कम है, उसका विवरण नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्य मुद्दे मैं जरूर सामने देख रहा हूं। और पांचवी जो परेशानी है भारत देश के, वो सोशल जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा, सामाजिक स्तर, तो प्रमुख रूप से ये 5 कारण हैं जो कानून तक सहज पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। इन कारणों का, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं, सार्थक पहल भी होनी चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ इन मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए और अच्छे ढंग से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं शालिनी जेरा मैडम जी से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में प्रकाश डालें। आप सब लोग जो कोर्ट में आते हैं वो देखते होंगे कि हमारे ग्रुप के लोग इधर उधर रजिस्टरों में लिखते रहते हैं, कभी दंतेवाड़ा कोर्ट में, कभी जबलपुर कोर्ट में, और कभी कभी हम जेलों में भी जाते हैं, उनसे भी आगे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं। और आपके कई प्रश्न रहते हैं कि हम इस सारी सूचना के साथ करते क्या है और यह सारी सूचना है क्या। तो आज एक मौका मिला है जब मैं ये थोड़ी सूचना आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ और उस पर हम कुछ विचार भी कर सकते हैं। अधिवक्ता गण को यहाँ पे मालूम ही है कि बस्तर संभाग में 5 जेल हैं। इनमें से इस समय बस 3 चालू हैं और 2 जेल जो है वो अभी बंद पड़े हैं। इस कारण से सुकमा और नारायणपुर के जेल बंद पड़े हैं ये स्पष्ट नहीं है, पर जगदलपुर का केंद्रीय जेल जो है वो सबसे बड़ा है। इसमें पूरे संभाग के बंदी आते हैं। दंतेवाड़ा और कांकेर में अधिकतर दक्षिण बस्तर या उत्तर बस्तर के ही कैदी रहते हैं। जो सुकमा और नारायणपुर जेलों के बंद होने से वहां के कैदियों को बहुत समस्या होती है, उनको दूर दूर जेल में रखा जाता है, उनके परिवारों को उनसे मिलने में बहुत समस्या होती है और उनको जब पेशों पे ले जाना चाहता है तो अक्सर सुरक्षा बल के अभाव से वो पेश में भी नहीं जा सकते सुकमा नारायणपुर में। तो ये तो एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो छत्तीसगढ़ की जेलों में है वो ओवर क्राउडिंग की है, यानी अति संकलन। वैसे तो देखा जाए अति
रहते हैं कि वो उनको बेल मिलता है या फिर वो दोष मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें भी अगर हम भारत के आंकड़े देखें तो हमको दिख रहा है कि जितने दोष मुक्त होते हैं उनसे 16 गुना ज्यादा लोग जमानत पे छूटते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखें तो वहां पे भी जितने दोष मुक्त होते हैं उससे 8 गुना ज्यादा लोग हैं जो जमानत पे छूटते हैं। पर अगर हम दंतेवाड़ा जिला जेल को देखें तो जितने दोष मुक्त हो रहे हैं वो लगभग उतने ही जमानत पे छूट रहे हैं। और ये एक साल के नहीं, हर साल ऐसे ही यहाँ पे फिगर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इसके भी कई कारण हैं कि यहाँ पे जमानत क्यों नहीं मिल पा रहा है। एक तो ये कारण है कि जितने भी जो बंदी है उनपे जो आरोप लगते हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से लगते हैं। यहाँ पे दंतेवाड़ा जेल में कुछ 80% ऐसे बंदी हैं जिनपे 302 या 307 की धारा लगी हुई है, हत्या का प्रयास। तो इसलिए उनको जमानत मिलने से भी मेरी कठिनाई होती है। दूसरा जो पहले ही वक्ता ने बताया है कि कई बार जब जमानत मिल भी जाती है तो उनके पास साधन नहीं होते कि वो जमानत पट्टा पेश कर पाए। तो इसके वजह से भी वो जमानत का लाभ उठा नहीं पाते हैं। जो दोषमुक्त की बात करें तो ये हमने जो आंकड़े हैं ये सत्य न्यायालय से लिए हैं, दंतेवाड़ा से। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि दोष मुक्त लगभग सारे के सारे बंदी दोष मुक्त ही पाए जाते हैं। तो ये 2005 से 2012 के आंकड़े हैं और इसमें आप देखिए कि ये जो दोष मुक्ति